द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की ओर बढ़ते हुए अक्टूबर 1944 की एक महत्वपूर्ण घटना ने सैन्य इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। यह था द बैटल ऑफ लेटी गल्फ, जो इतिहास की सबसे बड़ी नौसेना की लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। जापानी नौसेना और अमेरिकी गठबंधन बलों के बीच लड़ी गई यह लड़ाई न केवल समुद्र पर प्रभुत्व के लिए थी, बल्कि यह रही मानव साहस, रणनीति और बलिदान की एक अद्भुत कहानी। जब अमेरिका ने फिलीपींस पर कब्जा करने के लिए अपनी तैयारी शुरू की, तो जापान ने इसे अपनी आखिरी बड़ी कोशिश के रूप में देखा। जापानी हाई कमांड ने साहसिक लेकिन जोखिम भरी योजना बनाई, ऑपरेशन शोगो। इस रणनीति का उद्देश्य अमेरिकी जलसेना को फिलीपींस के समुद्र से खदेड़ना था। लेकिन इस योजना का स्तर जितना बड़ा था, उसमें उतने ही जोखिम थे। लेटी गल्फ ने सीमाओं को परिभाषित कर दिया था। जापान अपनी प्रमुख जलसेना को 4 हिस्सों में बांटकर रणनीतिक तरीके से हमला करना चाहता था। दूसरी ओर अमेरिकी गठबंधन था, जिसमें एडमिरल विलियम बुल हाल्सी और एडमिरल थॉमस किनकेड के नेतृत्व में एक मजबूत और आत्मविश्वासी दल था। जापान की रणनीति स्पष्ट थी। वह अमेरिकी बलों को विचलित करना चाहता था और उनके उन्नत जलसेना और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को कमजोर करना चाहता था। जापानी डरा देने वाली ताकत उनके यामाटो क्लास के बख्तरबंदी वाले जहाज और कामिकाजे हमलावर थे। लेकिन अमेरिकी प्लान भी स्पष्ट था। उनकी एयर पावर और आधुनिक जहाजों ने उन्हें एक महत्वपूर्ण बढ़त दी थी। लेटी गल्फ पर शुरू हुए संघर्ष ने तब इतना तीव्र मोड़ लिया कि 4 प्रमुख लड़ाइयां छोटी अवधि में ही हो गई। सिबुयान सी, सुरिगाओ स्ट्रेट, केप एंगान्यो और समार। इनमें से हर संघर्ष ने कहानी को और ज्यादा नाटकीय और विस्फोटक बना दिया। शुरुआती चरण में जापानी ताकतें अपनी रणनीति को लागू करने में कुछ सफलता प्राप्त करती दिखी, लेकिन जल्द ही अमेरिकी जहाजों की हवाई शक्ति ने जापानी बलों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। सुरिगाओ स्ट्रेट में रात भर चले संघर्ष के दौरान जापानी बलों पर बमबारी और टॉर्पीडो हमलों ने उन्हें गंभीर रूप से क्षति पहुंचाई। और समर का संघर्ष, इसे हमेशा याद रखा जाएगा। अमेरिकी बलों, जिनमें छोटे जहाज और विमानवाहक शामिल थे, ने अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर जापानी युद्धपोतों का सामना किया। उनकी बहादुरी और कुशल रणनीति ने साबित किया कि तकनीक और संख्या के बावजूद साहस और समर्पण वीरता को परिभाषित करते हैं। लेटे गल्फ के अंत तक जापानी जलसेना का बड़े पैमाने पर विनाश हो चुका था। उनकी शक्ति टूट चुकी थी और उनका ऑपरेशन शोगो असफल हो गया। अमेरिका ने फिलीपींस पर अपने कब्जे को और मजबूत किया, जो युद्ध के परिणाम को निर्णायक रूप से बदलने के लिए प्रमुख साबित हुआ। द बैटल ऑफ लेटी गल्फ सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी। यह संघर्ष इस बात की याद दिलाता है कि युद्ध में केवल हथियार ही नहीं, बल्कि साहस, बलिदान और रणनीति भी महत्वपूर्ण होती है। यह लड़ाई आज भी इतिहास में समुद्री संघर्षों और मानवीय प्रयास की सीमाओं को परिभाषित करती है।